हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 कर रहे हैं। आइए अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एंटी मेटाबोलाइट्स। तो एंटी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में मेटाबोलाइट के सिमिलर हो, और इनका काम क्या होता है कि पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक मेटाबोलाइट को रिप्लेस कर देना या इनहिबिट कर देना। और ये मेटाबोलाइट प्रेजेंट होता है सेल में। अब सपोज सेल में एक मेटाबोलाइट को इसने इनहिबिट करा तो जो सेल का नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो भी इंटरफेयर हो जाएगा, उस पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो जनरली जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स होते हैं वो आइदर डीएनए के अंदर घुस जाते हैं या तो आरएनए के अंदर घुस जाते हैं और अपने नॉर्मल सेल्यूलर फंक्शन को इंटरफेयर कर देते हैं, ठीक तरीके से होने नहीं देते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कोएंजाइम के जैसे दिखाई पड़ते हैं और डीएनए सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कर देते हैं। जो नॉर्मल सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो रहे होते हैं उनको इनहिबिशन कर देते हैं और साथ में जो मेन फंक्शन चल रहा होता है वो रुक जाता है और डिसफंक्शनिंग कॉज हो जाती है। तो इनका जनरली हम यूज करते हैं ल्यूकेमिया, कैंसर। जो कैंसर होंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी या फिर जीआईटी का कैंसर, इन सब के ट्रीटमेंट में हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं। अब जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम डिवाइड होने में स्पेंड करते हैं और सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, जिससे ट्यूमर सेल्स जो हैं उन पर असर होता है एज कंपेयर टू अदर सेल। तो इस सीरीज में हमारा जो फर्स्ट ड्रग सिलेबस में है दैट इज मीथोट्रेक्सेट, और मीथोट्रेक्सेट का सिनोनिम होता है एमिथोपेट्रीन। दिस इज द स्ट्रक्चर। येलो या तो फिर ऑरेंज येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये यहाँ ध्यान रखने की बात है, हाइग्रोस्कोपिक होगा मतलब एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करके ऐसा फूल जाएगा, लेकिन वाटर में डिसॉल्व या सॉल्युबलाइज नहीं होगा। मिनरल एसिड्स में डिसॉल्व होगा, डाइल्यूट एल्कली सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि ये लो डोजेस में रेडिली एब्जॉर्ब होता है, पुअरली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है और साथ में ये कन्वर्ट हो जाता है 7 हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट्स में अगर हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया। इस ड्रग का काम क्या है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करना, और इस एंजाइम का काम होता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करना। जैसे सपोज आप ये समझिए ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड हुआ, ये कन्वर्ट हो रहा है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में विथ द हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। अब हमने किसी भी तरीके से इस एंजाइम को इनहिबिट करा दिया। जब हमने एंजाइम को इनहिबिट कराया तो डाई से टेट्रा की तरफ का जो कन्वर्जन है वो इनहिबिट हो गया, और ये कन्वर्जन जो होता है, ये कन्वर्जन रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूरिन सिंथेसिस और अमीनो एसिड इंटर कन्वर्जन के लिए। एज इन डीएचएफ से टीएचएफ का जो कन्वर्जन है ये रिक्वायर्ड होता है प्यूरिन सिंथेसिस एंड अमीनो एसिड कन्वर्जन में। बट हम लोगों ने क्या किया, उस एंजाइम को इनहिबिट कराया जो इस कन्वर्जन को प्रमोट करते थे। अब हमारे पास वो एंजाइम इनहिबिट हो गया, कन्वर्जन प्रमोट नहीं हुआ, कन्वर्जन स्टॉप हो गया। जैसे ही कन्वर्जन स्टॉप हुआ, प्यूरिन का सिंथेसिस और अमीनो एसिड का इंटर कन्वर्जन जो है वो भी स्टॉप हो गया। तो ये ड्रग्स जो हैं ये मेनली इनहिबिट करते हैं एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, और फर्दर जो है हमारा टीएचएफ का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जब टीएचएफ का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो आगे प्यूरिन सिंथेसिस नहीं हो पाती है। सिमिलरली इस ड्रग का स्टोरेज वैसा ही है, वेल क्लोज्ड एयरटाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। इस ड्रग का यूज हम करते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सोरासिस एंड एपिडर्मोइड
कैंसर में। अपने सिलेबस में इस ड्रग का सिंथेसिस भी अपने को करना है। तो आइए हम लोग इस ड्रग का सिंथेसिस समझते हैं। देखिए, ये ड्रग के सिंथेसिस में हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है पिरिमिडीन 2,4,5,6 टेट्राअमीन, है ना। मतलब 2 पोजीशन 4, 5 और 6 पोजीशन पर अमीन लगा होगा, 4 तो टेट्राअमीन, ठीक है। इसमें हम रिएक्शन कराते हैं 2,3 डाइब्रोमोप्रोपेनल से। अब इस 2,3 डाइब्रोमोप्रोपेनल में हमारे पास रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी उसको आपको समझना है। सबसे पहले हम ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको एनलार्ज करके कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर हम इसका ड्रॉ करें तो ये कैसा हो जाएगा, ये एक कार्बन, इससे दूसरा कार्बन, इस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड H है। दूसरे साइड पर इसके एक साइड पर H है और एक साइड पर Br है, और दूसरी एक साइड पर ये है हमारा एक कार्बन, इस पर एक साइड में Br लगा है और दो साइड पर हाइड्रोजन लगा है। तो इस तरीके से आप समझिए ये स्ट्रक्चर पूरा एनलार्ज हुआ। अब इस एनलार्ज स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले ये वाला Br लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, CH के पास वाला Br, ये CH के पास वाला Br और यहाँ से एक H, तो टोटल बाहर आया आपका 1 HBr। इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हुआ और इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड जो है ये खाली हुआ। उस नाइट्रोजन के खाली बॉन्ड से आपने इस कार्बन के बॉन्ड को अटैच कराया, ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट बन गया, है ना। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, इसमें H2O का रिएक्शन कराएंगे, यानी कि इसमें से हम लोग H2O बाहर निकालेंगे और साथ में साइक्लाइजेशन कराएंगे। तो ये वाला H2 और ये O, अब हमारे पास क्या बाहर आया, 1 मॉलिक्यूल H2O का। नाउ दिस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स खाली हो गए, 2, और इस कार्बन के कितने बॉन्ड खाली हो गए, 2, ये, ठीक है। दोनों को आप रिंग की तरह अटैच कराइए। नाइट्रोजन को भी 2 बॉन्ड्स की जरूरत है, कार्बन को भी 2 बॉन्ड्स की जरूरत है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर जाता है हमारा साइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो इसके बाद जो हमारा साइक्लाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से कुछ बन जाता है कि ये फर्स्ट जो हमारी पिरिमिडीन की रिंग है वो एज इट इज रहेगी। ये पोर्शन, यहाँ से आप इस पोर्शन पे आप पिरिमिडीन की रिंग बना लीजिए। ये N, अभी इसमें से हम लोगों ने क्या किया था, एक ही H बाहर निकाला था, अभी एक H इसमें है ना, HBr में एक ही H, इसके 2, तो इस नाइट्रोजन के हमारे पास कितने बॉन्ड्स फ्री हैं, 2, और इस कार्बन के जिसके भी 2 बॉन्ड्स खाली थे, ये एक है ना, और ये एक H, इसका ये वाला बॉन्ड सही है, ये दूसरा H है ना, ये दूसरा कार्बन, इसका एक H एज इट इज है, इसका Br निकलने से जो खाली बॉन्ड हुआ था वो ऐसा। तो एक तरीके से ये साइक्लाइज ऐसा रिंग जैसा बन गया। बचा वाला ये वाला पोर्शन आपका CH2Br, ये ऐसा आ गया CH2Br ऐसा। ये हो गया एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। अब इस इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर को हम लोग रिएक्ट कराते हैं इस नए एक रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट से। ये इसका नाम है मिथाइल अमीन बेंजाइल ग्लूटामेट, ठीक है। जब आप बेंजाइल ग्लूटामेट के साथ में रिएक्ट कराओगे तब आप देखो आपके पास क्या क्या है। अभी तो ये इंटरमीडिएट था ही जहां पर पिरिमिडीन का रिंग है और आपने फर्दर साइक्लाइज कराया, तो ये फर्दर साइक्लाइजेशन के बाद हम ये वाले पॉइंट तक पहुंच गए हैं, राइट। यहाँ आप देख सकते थे तो CH2Br था, है ना, CH2Br में से एक Br और ये NCH3 के साथ वाला H, ये H और ये वाला Br, फिर से बाहर निकला 1 HBr, और अब आपका बाकी सारा स्ट्रक्चर कंडेंस होके एक दूसरे से अटैच हो गया। पहले ये रिंग में जो NHCH3 था उसमें से H निकल गया तो क्या बच गया,
NCH3। वो H किसके साथ बाहर निकला? जो CH2Br था। यहाँ पर जो CH2Br था, ये जो हमने साइक्लाइज में बनाया था CH2Br, तो टोटल इस रिएक्शन में 2 टाइम्स HBr बाहर आ रहा है और 1 टाइम वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा रिएक्शन हो गया। इसमें बेसिक कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि pH हमें 3.1 तक मेंटेन करना है और साथ में BaCl2 को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बनाने में हेल्प करेगा हमारी। तो इस प्रकार से प्रिपेयर हुआ हमारा ड्रग मीथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट है हमारा मरकेप्टोप्यूरिन। सिलेबस में हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज मरकेप्टोप्यूरिन। इसका सिनोनिम है प्यूरिथॉल। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक आप देख सकते हो SH ग्रुप है तो थाइयोल लगाया हुआ है। ये येलो कलर क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है और अल्कोहल में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। ये ड्रग जब मेटाबोलाइज होता है तो 6 मिथाइल मरकेप्टोप्यूरिन 6 थायोयूरिक एसिड सल्फेट्स और अदर मेटाबोलाइट्स का प्रिपरेशन करता है। ये ड्रग कन्वर्ट होता है मोनोराइबोन्यूक्लियोसाइड्स में, जो कि इनहिबिट करता है कन्वर्जन को इनोसिन मोनोफॉस्फेट से एडेनिन एंड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड में। तो जब बेसेस नहीं बनेंगे तो फर्दर डीएनए का सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगा। जब ये ड्रग मेटाबोलाइज होता है तो हमें क्या क्या प्रोवाइड कर देता है? थायोआइनोसेट। ये थायोआइनोसेट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एडिनाइलिक एसिड के कन्वर्जन में, और साथ में इसी कन्वर्जन से प्यूरिन बायोसिंथेसिस भी प्रिवेंट हो जाता है। ये ड्रग को हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। इसका भी यूज काय में होता है? ल्यूकेमिया में, क्रोनिक ल्यूकेमिया में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में एंड लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमियाज में। अब देखिए इसका भी सिंथेसिस हमारे सिलेबस में, हम इसका सिंथेसिस समझते हैं। सी हमारे पास यहाँ रॉ मटेरियल कौन है? 6 क्लोरोपिरिमिडीन 4,5 डाइअमीन है ना। डाइअमीन 2 बार अमीन है और 6th पोजीशन पर आपका क्लोरो है ना। यहाँ पर आप ऐड कराइए KSH पोटेशियम थायोस है ना। फिर यहाँ देखिए Cl और K, आप बाहर क्या निकालोगे? KCl। ये जो जगह खाली हुई इसमें हमने SS सब्स्टिट्यूट किया। फिर हम इसको फर्दर रिएक्ट कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मिक एसिड के साथ में। जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे होंगे तब आपको इस पोर्शन पे फोकस करना है। यहाँ है N के साथ H2, इसमें से एक बॉन्ड तोड़िए, ये एक बॉन्ड खाली हुआ। फॉर्मिक एसिड के स्ट्रक्चर को थोड़ा सही तरीके से अगर हम लिखें तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ से निकालिए OH और यहाँ से H, अभी बाहर क्या आया? H2O। अब आप देखो कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड हो और ये H, ये एज इट इज हो गया। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करा रहे हैं? यहाँ पर सिंपल अपना फिर से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। फिर से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालने के लिए H2O है ना, और ये आपका रिंग के साथ में फ्यूज हो गया। इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड खाली हुए, इस कार्बन का ऑक्सीजन हटने से 2 बॉन्ड खाली हुआ, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। आप इस पोर्शन पे देख सकते हो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से बन गया आपका 6 मरकेप्टोप्यूरिन। तो ये था सिंथेसिस स्टूडेंट्स मरकेप्टोप्यूरिन का। नेक्स्ट ड्रग जो हमारे सिलेबस में है दैट इज थायोग्वानिन। इसका और कुछ सिनोनिम नहीं है, इट इज ऑल्सो ओनली नोन एज थायोग्वानिन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। ये एक पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में इनसॉल्युबल है, एल्कली हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। ये एक प्यूरिन एंटागोनिस्ट है। और थायोग्वानिन जो है ये कन्वर्ट होता है एक्टिव एंड इनएक्टिव मेटाबोलाइट दोनों में। ये ड्रग जब कन्वर्ट होता है एक्टिव मेटाबोलाइट 6 थायोग्वानिलिक एसिड में, तो वहां पर इसकी हेल्प करता है ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, और ये इनहिबिट करता है सिंथेसिस को ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स के। इसका स्टोरेज होता है वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में, और इसका ट्रीटमेंट होता है नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में और इन्फ्लामेटरी बोल डिजीजेस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। इसका एक सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स ये है कि ये बोन मैरो को कम कर देता है, डिप्रेस कर देता है, और ल्यूकोपेनिया के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल
होता है। नेक्स्ट है हमारा एजाथायोप्रीन। ये स्ट्रक्चर है एजाथायोप्रीन का, इसका कुछ सिनोनिम नहीं है, एज इट इज एक ही नेम। इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं कि ये पेल येलो कलर का कंपाउंड है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, अल्कोहल में, पाउडर होता है, सॉल्युबल होता है डाइल्यूट एल्कली हाइड्रोक्साइड में। इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये इनहिबिट करता है प्यूरिन सिंथेसिस को, और ये ड्रग जो है ये एंटागोनिस्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में और इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन को। ये माइटोसिस को भी इनहिबिट करता है और सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इंटरफेयर कर देता है। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर, टेम्पर प्रूफ, ये सब यूज। एक ये सिंपल इम्यूनो सप्रेसेंट है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा फ्लोरोयूरासिल। सी दिस इज द सिनोनिम ऑफ फ्लोरोयूरासिल। इसका प्रॉपर्टीज ऐसा है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में, और ये इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है जीआईटी से, लीवर में कैटाबोलाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया बाहर निकालता है। इसके साथ में अल्फा फ्लूरो बीटा एलेनिन नाम का भी एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनता है। ये ड्रग जो है ये एक स्पेशल एंजाइम का इनहिबिटर होता है, एंड दैट एंजाइम इज थाइमिडाइलेट सिंथेज। इस एंजाइम के इनहिबिशन से यूरिडिक एसिड जो है वो थाइमिडिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, यूरिडिक एसिड का थाइमिडिक एसिड में कन्वर्जन स्टॉप हो जाता है, और इस स्टॉपिंग से, इस ब्लॉकिंग से पिरिमिडीन का सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाता है। जैसे ही पिरिमिडीन का सिंथेसिस स्टॉप होता है, डीएनए रिप्लिकेशन भी इनहिबिट हो जाता है या वो भी स्टॉप हो जाता है। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और इसको हम टॉपिकली यूज करते हैं पैनक्रियास डर्मेटोस के लिए। फिर ये एक्टिव ड्रग है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, ब्रेस्ट, कोलॉन, पैनक्रियास, रेक्टम, स्टमक के कैंसर के लिए, और साथ में स्किन का एक ट्रीटमेंट होता है बोमेन्स डिजीज, उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा फ्लुक्सोयूरिडीन। इसका सिनोनिम कुछ नहीं है, इसका सिनोनिम एक ही है, फ्लुक्सोयूरिडीन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। ये कंपाउंड वाइट टू ऑफ वाइट कलर का ओडरलेस पाउडर होता है, सॉल्युबल होता है वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म में, और साथ में ये एक प्रकार का प्रो ड्रग है 5-फ्लूरोयूरासिल का। It is poorly absorbed from GIT and excreted by as urea. यूरिया के अलावा ये फ्लूरोयूरासिल बनाता है और अल्फा फ्लूरो बीटा यूरिडीप्रोपनिक एसिड भी बनाता है। ये ड्रग जो है ये यूज होता है हमारा एक एंजाइम को इनहिबिट करने में, और उस एंजाइम का नाम होता है यूरासिल राइबोसाइड फॉस्फोराइलेज। अब जब ये यूरासिल राइबोसाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम इनहिबिट हुआ तो फिर हमारे आरएनए की सिंथेसिस के समय यूरासिल जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। जब आरएनए के सिंथेसिस में यूरासिल प्रिपेयर नहीं होगा तो जो हमारा फर्दर सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा, और ये ड्रग जो है वो प्रॉपरली लीवर में मेटाबोलाइज होता है। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और इसका हम यूज करते हैं कोलोन कैंसर, किडनी कैंसर, स्टमक कैंसर, इन सब में। फिर इसका नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है सीटारैबिन। सी दिस इज द सिनोनिम सीटारैबिन। ये स्ट्रक्चर है, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल है वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में। ये ड्रग जो है ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है फॉस्फोराइलेशन के बाद, और ये कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, और साथ में ये हेल्प करता है यूरासिल एरेबिनोसाइड्स को इनएक्टिवेट करने में, और ये जो है ये डायरेक्ट एक्ट करता है डीएनए डैमेज में और इनकॉर्पोरेट हो जाता है डीएनए में। साथ में ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को भी इनहिबिट कर देता है। ये स्टोर किया जाता है वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर में, और इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइक्लोसाइटिस में, फिर इसके बाद मेनिंजाइनल ल्यूकेमिया में, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में, और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ कंटेंट हमारा एंटी मेटाबोलाइट ड्रग के ऊपर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग।
तो हम जिस नोट्स से पढ़ा रहे थे, अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।